आपने एक स्टाइल देखा होगा जो कि आगे से बहुत स्लीक चलता है और पीछे जाके कर्ल्स होते हैं, बट वो स्लीक के साथ भी बहुत एलिगेंट लुक देता है। वो कैसे आपको करना है, आपने सबसे पहले निकालना है ये ईयर टू ईयर सेक्शन, जैसे हमने ये निकाला। सेम उसके बाद यहाँ से भी हमने ईयर टू ईयर सेक्शन इस तरीके से निकाला। अब इन वाले पार्ट को लेकर आपको यहाँ पर प्रॉपर आपको स्लीक ऐसे देना है। अब जब भी इसको दोगे ना, तो एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्लीक बनाना, अगर आप ऐसे करके बनाओगे ना तो यहाँ पे ना बहुत खालीपन लगता है। ये चीज खाली ना लगे उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ईयर टू ईयर सेक्शन ना 1 इंच फ्रंट तो निकालोगे, साथ में इसको प्रॉपर स्ट्रेट लेकर आओगे। यहाँ पर जैसे हम हमेशा बैक लेकर जाते हैं ना, इसमें प्रॉपर आपको स्ट्रेट लेकर जाना है। जब आप इसको स्ट्रेट लेकर जाते हो इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा कान को कवर होते हुए भी जाता है, लाइक इस तरीके से, और थोड़ा सा बाउंस भी क्रिएट रहता है। आप खुद देखो अभी ये इस तरीके से। क्लियर है मनीषा मैम? एडी की ज्वेलरी मंगवा देना, थोड़ी सी हैवी में मंगवा दो। आकाश को भेजना, से पूछ लो कब खोलेगी शॉप उसकी। आया समझ में? जब भी अगर आपको स्लीक में बनाना है और ओपन छोड़ना है पीछे, और आपको यहाँ पे बाउंस ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा ठीक है, तो कभी भी अगर आपको बाउंस अच्छा चाहिए तो आप हमेशा क्या करोगे, ईयर टू ईयर पार्ट जो आप फ्रंट निकाल रहे हो यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक भी आप ले जाओगे इस तरीके से। अगर आप इसको बैक में ही रखोगे ना इस तरीके से, तो कोई फायदा नहीं है। ये चीज अगर आपके पीछे आ गई तो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा दिखता है फेस। पर सर अगर ईयर टू ईयर हम थोड़ा आगे तो वो थोड़ा कम नहीं हो जाएंगे फिर? क्या मतलब सपोज दैट आपने ईयर टू ईयर निकाला, हाँ, तो नॉर्मल क्या है कि हमारा पॉइंट क्या है, पीछे की तरफ है वो। हाँ, अगर हम थोड़ा आगे कर रहे तो वो बाल फिर कम नहीं होते। इस वाले बाल तो जितने ज्यादा कम रहेंगे उतने ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इवन कल भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कल जब आप लोग वाला बना रहे थे स्टाइल, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ये वाली फ्लेक है इतनी मोटी होने की वजह से वो डाउन नहीं जा रही। तो कल मैंने कई बार क्या किया था कि मैंने ½ इंच को बोला था कि आप पीछे कर्ल्स करके छोड़ दो। अगर आपको भी कभी ये लगता है, हमेशा ध्यान रखना, जब फ्लिक आपकी होगी ना वो 1.5 इंच तक होनी चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के बाकी जो 1.5 इंच का पार्ट उसको लॉक करके बाकी उसको मिक्स करके उसके साथ में कर्ल्स कर दो। अब ये मैंने पार्ट लिया, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए सेक्शन में भी। सर पीछे तो बताया कि 1.5 इंच, आगे फ्रंट 1 इंच 1 इंच 1 इंच इधर से, सर 1 इंच फिंगर से बता दो ना कि इतने हाँ, फिंगर छोड़ के ऐसे, हम अभी भी कंफ्यूज है ये देखो, कितने इंच छोड़ना है। ये ईयर टू ईयर सेक्शन है। अब मैं क्या, मैंने बताया कॉम हमारी ये 1 इंच की होती है। हाँ, आप सीधा यहाँ पर ऐसे लगाकर यहाँ पर ऐसे गाइडलाइन देंगे। अब जितने ये गाइडलाइन में आ रहा है आपका पॉइंट, ऑटोमेटिक मेरा वहीं पर ही आया है। 19-20 अगर आगे पीछे होता है कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन होना चाहिए थोड़ा डीप। ये कर दिया मैंने, ओके। फिंगर अगर जैसे 2 फिंगर ले लो आप इस तरीके से। अगर आप फ्रंट वाला करना चाहते हो तो 2 फिंगर, अगर आपको बैक वाला करना है तो 3 फिंगर ले लो आप ऐसे करके। 3 फिंगर की हेल्प से वो ऑटोमेटिक ½ इंच की फिंगर होती है। 3 इंच में ईयर टू ईयर 1 इंच बैक हो जाएगा, 2 फिंगर्स में आपका वो फ्रंट हो जाएगा। ये लिया, सेम उसके बाद यहाँ पर भी यही चीज आएगी आपकी। इस तरीके से, ओके। एंड नाउ अब उसके बाद आपको इन वाले पार्ट को लेकर आपको लगानी है इसमें एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लगाने का तरीका देखो हमारा ऐसा होता है, हमेशा ध्यान है जब भी आप रियल एक्सटेंशन लगाओगे ना, जितनी इसकी लेंथ है ना बालों की, हमेशा इस लेंथ के इक्वल लगानी है आपको। मतलब ये लेंथ यहाँ तक है तो मैं इसके ऊपर ऐसे बालों को रख के मिलाऊंगा कि कहाँ तक की लेंथ आ रही है, मतलब ये यहाँ पे लगेगी, ओके। सेकंड वाली भी आपको यही देखना है कि जो ये वाली है ये इसके ऊपर ना लगे, इसके साथ में ही लगेगी यहाँ पर। ये आपका मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी, बिकॉज कर्ल्स खुलने के जो हमारे चांसेस होते हैं वो तब होते हैं जब हमारे नीचे वाले जो एंड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, छूटते हैं। आपके नीचे के एंड जितने ज़्यादा पतले होंगे ना उतनी ही जल्दी कर्ल्स खुलेंगे। लेकिन अगर नीचे आपका जो लेंथ है वो पूरा इक्वल आ रहा है, वेट में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आपका कर्ल्स टिकेगा। इसलिए मैं बोलता जब हम लोग ये करते हैं ना
रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग ये करते हैं, तो इसमें ना बालों में हमेशा ना एक वेट आ जाता है स्ट्रेटनिंग की वजह से। जब केमिकल है तो उसमें बालों में वेट आ जाता है, एंड बालों में जितना वेट होगा ना आपका पल्स उतना ही ज़्यादा टिकेगा, एंड आपके बालों की क्वालिटी जितनी ज़्यादा हल्की होगी ना उतनी ही जल्दी ओपन होता है। हम लोग ये सोचते नहीं हल्का होगा तो टिकेगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें और खुल जाते हैं हमारे। तो जितना हो सके जो एंड होते हैं ना उसको आपको वेट करना है, मतलब इसमें थोड़ा सा लेंथ ही देना है इसको। अब क्या करना है लगाने का तरीका, सबसे पहले ये सेक्शन लिया, इस तरीके से देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये होता है कि अगर आपको सिंपल लगा करना है, इसके अंदर कोई मतलब आपको क्या कहते हैं इसमें क्रिम वगैरह नहीं करनी है तो मत करो, बट ये ज़रूर यूज़ करना अपना जो डस्ट होता है, इससे बैक कॉमिंग काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आप सिर्फ लेंथ में यहाँ तक में क्रिम करते हो ना और उसके बाद बैक कॉम करते हो तो वो और अच्छा हो जाता है। और नहीं करना चाहते तो आपको डस्ट जरूर डालना है इस तरीके से, जैसे मैंने ये डाला, सेम उसके बाद फिर एक और एरिया, ये चीज़ लिया, इसको 2 पार्ट्स में करो, एंड जब भी इसको 2 पार्ट्स में करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपको एक्सटेंशन लगानी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1/2 इंच या 1 इंच साइडों से ना पहले ही छोड़ दोगे, इसमें बैक कॉम नहीं आना चाहिए। बाकी जो ये वाला पार्ट है डस्ट पाउडर में, ताकि आपकी बैक कॉमिंग नज़र ना आए। And then spray इस तरीके से। जब भी आप एक्सटेंशन लगाओगे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ दोगे, ओके? तो क्योंकि इसमें जब बैक फॉर्मिंग हो जाती है ना तो वो फिर अजीब सा नज़र आता है साइडों से। अब ये करने के बाद एक्सटेंशन लेनी है आपको, तो मेरे पास ये 2 एक्सटेंशन है, एक स्मॉल में है एक मिड में है, मतलब बड़ी है। ये थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी स्मॉल है। नीचे वाला एरिया हमेशा थोड़ा स्मॉल होता है, तो छोटी वाली पहले नीचे लगेगी, उससे बड़ी वाली फिर उसके ऊपर लगेगी। 2 एक्सटेंशन लगेंगे। मैं 2 लगाऊंगा। सर आती तो बड़ी है, ये छोटे क्लिप्स के मिलती है तो जल्दी मिलती है, अगर आप कहोगे तो मंगवा दूँगा। मेरे पास कम से कम 4 एक्सटेंशन हैं, मतलब 4 पेयर, और हर पेयर ये तो फिर इसमें 2 है, और बाकी जो मेरे पास है उसमें जो पेयर्स होते हैं वो 2 तो ऐसे होते हैं छोटे और बड़े, और 2 और छोटे छोटे होते हैं, 4 पेयर्स में आते हैं। तो उसमें ज़्यादा क्लिप ऑन वाली अच्छी होती है कम वाली, मतलब जितनी जैसे 5-4? ज़्यादातर तो 4 तक ठीक रहती है। अब उसके बाद लेना है आपको बॉब पेन, एंड बॉब पेन की हेल्प से आपको उसके बाद लेना है लॉक। जो आपके क्लिप्स है ना इसी पे ऐसे लॉक कर दोगे, मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसलिए ये लगाया है यहाँ पर, ये 3 क्लिप्स वाली है सर। हाँ बिकॉज छोटी है ना। एक्चुअल में सच बताऊँ जो ये वाली एक्सटेंशन है ना ये यहाँ वाली है जो टॉप पे लगती है, लेकिन मैंने इसको कट करके ना 2 में बना दिया इसको। आप ये इस तरह से मिलाते हो और अगर तो पिन ज़्यादा खड़ी रहती है ना। तो हमें भी सिखाओ सर कट कैसे करते हैं, हम भी छोटी कर सकें। ये तो राउंड था ना तो मैंने बीच में से हम कट भी कर करें कि बड़ी होती है ये ये देखो मैंने यहाँ से इसको कट कर रखा है सीजर से। सीला कैसे? सीला नहीं है इसको, अच्छा, ये automatic- खराब नहीं होती नहीं इसके बाद? बिल्कुल नहीं। मैं काफी ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, देखो लेंथ में आ गया इसकी। अब उसके बाद फिर दोबारा से ये हो गया। हमेशा पहले 2 पार्ट लेता हूँ मैं बैक कॉमिंग के, ओके? उसको बेस ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। फिर मैंने ये पार्ट लिया, एंड देन इसको 2 पार्ट्स में करके कुछ ब्रॉड हो गया सेक्शन हमारा, जितना ऊपर आओगे उतना ब्रॉड होगा। साइडों से थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ दोगे,
तरीके से, देन हेयर स्प्लिट, इसको लिया, ओके, देन उसके बाद फिर 2 सेक्शंस, देन डस्ट, डस्टेड ये कैसे करके यूज करना चाहिए? जब आपको बैक कॉमिंग करनी है, थोड़ा बालों को रफ बनाना है, बाउंस देना है, मतलब देखिए फाइनली सब पे कर सकते हो। जैसे कई वर्जन जो हेयर होते हैं ना, उस पर मतलब बैक कॉमिंग नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा ड्राई करना होता है, इससे बाल थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। और ड्राई हेयर में ऑलरेडी क्या होता है, बहुत अच्छे से आपका बैक कॉमिंग होता है। ये कर दिया, देन हेयर स्प्रे, जितनी लेंथ है उतनी, मतलब ये यहाँ से लगेगी, ऊपर से नहीं लगेगी। जो पहली वाली वो ऊपर से लगी थी, ये वाली थोड़ी नीचे से, लेंथ को बैलेंस करने के लिए। आया समझ में? इस तरीके से, ओके। जब इस तरह से हो जाए, अब लेना है उसके बाद हेयर स्प्रे, बहुत हल्का करना है, ज्यादा नहीं, ओके। अब उसके बाद आप फ्रंट पे आओगे अपने, देन सेंटर पार्ट निकालना है आपको प्रॉपर। अच्छा, ये लिया। अब उसके बाद फिर इसमें करना है आपको बैक कॉमिंग। जब भी आपको सेंटर पार्ट करके आपको इसमें बैक कॉम चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा ये जो आईब्रोज का जो मिड पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये, और उसके बाद जितना ये पार्ट है इसके हाफ सेंटर, इसको एक तरह तिरछा निकाल लोगे। तिरछा निकालने के बाद अब इसको करना है आपको बैक कॉम, इस तरीके से। देन हेयर स्प्रे, लाइक ये चीज। अब गाइडलाइन मान के सारे 1-1 इंच के एरिया ऐसे तिरछे लोगे। बैक कॉमिंग, देन स्ट्रेट, then again ये गाइडलाइन क्राउन एरिया तक ही रहेगी ना? क्या चीज? मतलब सपोज जो डायगोनल आप बोले रहे हो ना, हाँ, वो हाँ। क्राउन एरिया तक नहीं सकती है। हाँ जी, हाँ जी, इस तरीके से।
तो जब इस तरह से आ जाए, अब उसके बाद इसको करना है नाइसली फॉर्म। अगर किसी की हेयर ऑलरेडी बहुत डेंस है तो एक्सटेंशन लगाने की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बाकी होते नहीं है हम चाहते हो। एंड जितने भी इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग होती है ना, या जितनी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिंग होती है, उसमें एक्सटेंशन 99% लगनी ही नहीं है। अब इसको ऐसे फैलाना है आपको प्रॉपर, अच्छे से नीट। देन लेनी है वैक्स, ओके। एंड वैक्स की हेल्प से ये जितने भी छोटे छोटे हेयर हैं, इसको इस तरह से चिपकाना है। देन उसके बाद इसको करना है और एक बार लेना वैक्स। इस तरीके से प्रॉपर टाइटली, ओके। जब इससे टाइट आ जाए, एक बार लेनी है क्लिप, एंड क्लिप की हेल्प से इसको एक और होगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर। इस तरीके से, ओके। देन उसके बाद फिर यहाँ वाला पार्ट लोगे आप, आईब्रोज का मिड पॉइंट, जितना ये पार्ट है इसके हाफ का सेंटर, इस तरीके से। देन इसको करना है बैक कॉम,